हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे थार 3 डोर थार। ये हमारे पीछे खड़ी है। इसका हम फुल रिव्यू करेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर एक ही वीडियो में बनाऊंगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और भाइयों तक भी पहुँच पाए। तो बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सामने अपनी खड़ी है 2023 मॉडल 3 डोर थार। अब इसका एक और वेरिएंट आने लग गया है जो है आपका थार रॉक्स, जो 5 डोर में आती है। लेकिन जो ओजी गाड़ी है वो यही है, क्योंकि इससे ये गाड़ी फेमस हुई थी। 3 डोर थार जो पहले आती थी वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं थी जितनी ये गाड़ी है अब, क्योंकि इसमें हार्ड टॉप कर दिया है और इसके इंटीरियर एक्सटीरियर को पूरी तरीके से रीडिज़ाइन करा है। तो ये 2023 मॉडल है, जून का। तो सबसे पहले चलते हैं इसके बोनट की तरफ। मैं इसका पहले बोनट दिखाता हूँ आपको, खोल लेता हूँ मैं एक बार। दोस्तों बोनट हमने ओपन कर दिया और आप देख सकते हो यहाँ पे कोई चद्दर नहीं आती, जो कुछ ऐसा दिखता है। ये गाड़ी है पेट्रोल 2 लीटर इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। ये गाड़ी डीजल में और पेट्रोल में आती है। जो हमारे पास जो वेरिएंट अभी खड़ा है ये 2 लीटर पेट्रोल इंजन खड़ा है। जो पावर प्रोड्यूस करता है वो पावर प्रोड्यूस करता है 150 bhp की और 300 Nm का टॉर्क है। ये मैनुअल है, वरना ऑटोमेटिक होती तो जो गाड़ी जो जो टॉर्क प्रोड्यूस करती वो 320 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती, लेकिन ये मैनुअल है तो ये 300 का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और इसकी पावर की बात करें तो 150 bhp की पावर है इसमें। जो इसका डीजल वेरिएंट आता है, दूसरा डीजल वेरिएंट आता है, डीजल वेरिएंट में आपको 117 की हॉर्स पावर मिलती है और वही सेम 300 Nm का टॉर्क मिलता है। तो बोनट को करते हैं क्लोज, आपको एक बार दिखा दूं। ऐसा कुछ पेट्रोल वाला जो पेट्रोल थार होती है उसका बोनट ऐसा कुछ दिखता है, एकदम नीट एंड क्लीन है। देखो भाई, ये आपने देख लिया होगा। अब इस बोनट को करते हैं बंद। दोस्तों एक बात और बता दूं, हाइड्रोलिक नहीं है बोनट खोलने का, आपके पास मैनुअली ऑप्शन दे रखा है। तो मैनुअली आप इसको ओपन करते हो। स्कॉर्पियो में भी ऐसा ही है, जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उसमें ही सिर्फ हाइड्रोलिक आते हैं, बाकी आपको ऐसे ही मैनुअली आपको ये क्लोज करना है। ये जो डंडी दे रखी है इसको पहले क्लोज कर देता हूँ मैं। सामने दोस्तों ऐसा कुछ बोनट मिल जाता है। सामने हमें महिंद्रा की बैजिंग, यहाँ कोई लोगो नहीं दिखता, यहाँ पे आपकी थार की बैजिंग है। 3 डोर में यहाँ पे बैजिंग आती है थार में, और नीचे आपका नंबर प्लेट का वो है। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिलती है। अब ये भाई ने चेंज करवा रखी है, वरना हेलोजन लाइट मिलती है। यहाँ आपके पास ग्रिल है, ये भी सब प्लास्टिक है और अंदर रेडिएटर दिख रहा होगा। यहाँ पे भी आपको हेलोजन लाइट मिलती है। इंडिकेटर है वो भी हेलोजन मिलते हैं, और यहाँ पे आपको DRL मिलते हैं इसके ऊपर, यहाँ भी और यहाँ भी। नीचे आपको फोग लैम्प का ऑप्शन दे रखा है, ये भी भाई ने बाहर से लगवा रखे हैं, वरना फोग लैम्प भी हेलोजन आते हैं। सारा इसमें जो लाइट का जो सेटअप है वो हेलोजन है। आपको उस टाइम पे LED नहीं मिलता था, अब जो थार रॉक्स है उसमें आपको LED ऑप्शन के साथ ये आने लगी है। आपको एक और बात बता दूं, जो थार का जो इसको थोड़ा डिफरेंट बनाती है और गाड़ियों से, ये है बोनट का खोलने को बंद करने का। इसको आप आगे करोगे ऐसे करके, इसको बंद करोगे और ये बंद। उस सेम यहाँ से भी ऐसे ही बंद होगा। बोनट देखो, बोनट भी काफ़ी बड़ा है। जो गाड़ी की जो हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो गाड़ी का साइज़ है वो आपका फ्रोंक्स हो गई या स्विफ्ट बलिनो हो गई, उसी साइज़ में अंडर सब 4 मीटर SUV के अंदर ही आती है ये। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस देखो आप, सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आता है इनिट सेगमेंट, 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। वाटर वेडिंग कैपेसिटी जो इसकी है वो है 650 या 655 के पास इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी है। फॉर्च्यूनर में आपकी 700 mm है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में सबसे ज़्यादा है, 226 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको। आप नीचे से देखो, प्लस साइड से जो इसको सबसे बढ़िया जो लुक बनाता है वो इसके टायर। आप टायर देखो, इसमें 18 इंचेस के अलॉय व्हील दे रखे हैं, और जो टायर का जो साइज़ है वो मैं आपको बता दूं, ये देखो 265 R18। तो ये टायर है वो भी आपको ऑल टेरेन टायर मिलते हैं। इसकी बैजिंग दिखाऊंगा ऑल टेरेन की कहाँ है, ये लिख रखा ऑल टेरेन, देखो ऑल टेरेन टायर, सीएट के कंपनी के इसके टायर हैं। और जो इनकी गुड्डियाँ हैं वो देखो, वो भी काफ़ी बड़ी हैं, जो इसको एकदम खास बनाता है। साइड में आपके पास इंडिकेटर का ऑप्शन है, यहाँ भी इंडिकेटर है, और इंडिकेटर आपके ये इस फ्रंट में यहाँ पे है, इसमें आपको साइड भी इंडिकेटर मिलते हैं। साइड में आ जाए तो जो विंडशील्ड है इसकी, ये बिल्कुल एक तरीके से 80 डिग्री के पास वो है, ये वैसी नहीं है 60 डिग्री या 70 डिग्री के पास, ये थोड़ी खड़ी विंडशील्ड है। तो जब आप गाड़ी को हाई स्पीड में चलाते हो तो अंदर जो विंड की नॉइज़ है वो काफ़ी आती है। जिन भाइयों के पास भी थार होगी उनको पता होगा कितनी ज़्यादा नॉइज़ इसमें आती है। साइड में बात करें तो प्लास्टिक का फुटस्टेप दे रखा है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊंची है तो चढ़ने में दिक्कत होती है। ये देखो ओल्ड स्कूल वही थार में जो पहले आते थे, ये हुक से जो दे रखे हैं। अच्छे बड़े बड़े साइड में मिरर मिलते हैं, बट ये मैनुअली एडजस्टेबल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल नहीं है। बाकी आप इसको जो शीशा है उसको आप अंदर से सेट कर सकते हो, उसका कंट्रोल अंदर है, वो बाद में दिखाऊंगा। ऊपर जो छत है वो प्लास्टिक की है, हार्ड टॉप वेरिएंट बोलते हैं इसको। ये देखो प्लास्टिक की छत है, कोई लोहे वगैरह की छत नहीं है। पीछे ये बड़ा सा गिलास मिलता है, ये खुल नहीं सकता, ये बस ऐसे ही रहता है। और आप ये क्लाइडिंग देखो, ये और ये इतनी ह्यूज लगती है इसमें, जो इसको अच्छा खासा ऊंचा बनाते हैं। आप इसकी हाइट देखो एक बार, कितनी ऊंची हाइट है, बड़े बड़े टायर्स हैं। आगे भी डिस्क मिलते हैं और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं इसमें। जो थार रॉक्स है उसमें मेरे हिसाब से पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं। तो आप इसका गैप देखो कितना ज़्यादा गैप है। अब इस तरफ जाएँ तो यहाँ पे आपको 4x4 की बैजिंग मिलती है। जो ये गाड़ी है ये 4x4 मैनुअल पेट्रोल जो पेट्रोल का टॉप मॉडल आता है मैनुअल में, वो गाड़ी है ये। अब पीछे से बात करें तो पीछे आपको सबसे पहले आप इसका लुक दिखा देता हूँ आपको। ये देखो आप इसका लुक, कितनी बढ़िया लुक में लगती है। आगे से पीछे साइड से हर जगह से एकदम बटवासी गाड़ी लगती है भाई। पीछे देख रहे तो ये इसका ग्लास है, डिफोगर आते हैं, वाइपर नहीं आता। वाइपर जो अब आने लगा है वो आने लगा आपका थार रॉक्स में, बट अब जो नए वेरिएंट आ रहे हैं 3 डोर थार के भी, उसमें भी आपको वाइपर मिल जाता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ कोई कैमरा वैमरा नहीं है, यहाँ से बाहर से कैमरा लगवा रखा है, उसकी प्लेसमेंट होती है यहाँ। ये देखो गंदा भी हो रखा है, यहाँ प्लेसमेंट है इसकी। ये बाहर से मतलब कंपनी लगा के देती है एज एसेसरीज। उस टाइम पे 2 आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं पीछे, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ रिफ्लेक्टर है, ये वर्किंग
ही नहीं है, इनमें लाइट नहीं है, डमी है बस। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर, नीचे आपको बैकलाइट और ये थार की बैजिंग और पूरी है प्रॉपर बैकलाइट आपको यहाँ मिलती है। पीछे आपको स्टेपनी मिलती है, ये आपका स्टेपनी का वो है। अब मैं इसको एक बार पीछे से खोल के दिखाता हूँ आपको। ये पीछे का बम्पर होगा, पीछे से भी गाड़ी काफ़ी ऊंची दिखती है भाई। दोस्तों इसकी जो ये डिग्गी खोलने का तरीका है ये पूरा अलग है। सबसे पहले आपको ये खोलना होता है, ये खोला, देखो पूरा 90 डिग्री से भी ज़्यादा ये आपको ओपनली वाइड खुलता है। दूसरा आपको ये खोलना पड़ता है, ये खुला और अब जाके आपके पास ये स्पेस आता है। स्पेस जो सीट ऊपर होने के बाद रहता है वो इतना रहता है। यहाँ देखो, अगर जो ओपन रूफ थार आती है वो उसमें सिर्फ ये लोहे के पिलर होते हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी, और ये हट जाता है। जो हार्ड टॉप है ये हट जाएगा। आपको यहाँ डिफोगर की देखो, आपको यहाँ से लाइट मिल रही है, ये हाइड्रोलिक है और यहाँ पे आपको इतना कुछ स्पेस मिलता है। स्पेस बिल्कुल ठीक ठाक है, ज़्यादा स्पेस है नहीं। अब आपको मैं बता दूँ, सीट को ये फोल्ड करना है तो सीट ये फोल्ड भी हो जाती है, ताकि जो सीट फोल्ड करने का ऑप्शन है वो आपको ये दिख रहा है ना, आपको ये स्ट्रैप दिख रही है, इस स्ट्रैप को आपको खींचना है और खींच के इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। देखो ये फोल्ड हो गई। दोस्तों मेरा जो कैमरा है वो थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा हीट कर रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो इस तरीके से आप इसका स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये एज एसेसरीज का ऑप्शन है। इसमें देखो आगे कप होल्डर है और पीछे भी आपको ये जगह दे रखी है सामान वगैरह रखने की। ज़्यादा डीप नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है। आगे के शीशे खुलेंगे और आगे से इस गाड़ी की एंट्री है। ये मेरे हिसाब से वर्किंग है, इसमें लाइट है। तो अब इसको क्लोज करना है तो भाई ऐसे नहीं कर सकते, देखो हमेशा ये शीशा इसके टच होगा। इसको क्लोज करना है तो आप सबसे पहले इसको खोलो, ये बंद हो गया और इसके बाद इसको बंद। दोस्तों साइड से कुछ ऐसा व्यू है, इस तरफ से इसका आप देखो, यहाँ पे आपको टैंक का ऑप्शन दे रखा है, ये सीधा चाबी से खुलेगा। ऐसी कुछ इसकी चाबी आती है। लॉक अनलॉक मैनुअली आपको ये खोलना पड़ता है। ये चाबी है, इसको आप लगाओगे, ऐसे करोगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपको पेट्रोल डल जाता है। एक खास बात क्या है, इसमें E20 की बैजिंग नहीं है, देखो कहीं पे भी। तो ये दिक्कत है, क्योंकि 2023 में E20 का कुछ भी सिस्टम नहीं आता था उस टाइम पे। मेरी वाली जो फॉर्च्यूनर वो भी 2023 मॉडल है, लेकिन वो E20 को सपोर्ट करती है। बट महिंद्रा में ऐसा कुछ नहीं है। ये जून की मैन्युफैक्चर है और 2023, लेकिन कोई भी भाई आपको E20 का सपोर्ट नहीं मिलता। तो सोचो कितनी ज़्यादा ख़राब बात है, क्योंकि E20 पेट्रोल डल रहा है आज की डेट में इस गाड़ी में भी। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे आपको कोई भी चाबी का ऑप्शन नहीं मिलता, ना ही आपको कीलेस एंट्री मिलती है। जो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जो अब नया मॉडल आ रहा है उसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर के साथ साथ आपको की का भी ऑप्शन मिलता है और रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है, जिससे आप दोनों दरवाजे खोल सकते हो। यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको महिंद्रा की ये 150 मतलब ये 150 bhp प्रोड्यूस करती है। ये बैजिंग है उसकी TGDI की। यहाँ पे आपको एंटीना मिल रखा है। ये सारा मैंने कवर कर दिया साइड का भी। और मैं आपको बता दूँ यहाँ भी थार की बैजिंग है, थार की हर जगह बैजिंग है, फ्रंट में भी और यहाँ पे भी, जो इसको बिल्कुल यूनिक बनाती है। अब चलते हैं को ड्राइवर साइड। सबसे पहले इंटीरियर देखते हैं। इंटीरियर में आए तो दरवाजे स्टार्ट करें तो दरवाजे में देखो आपको दोबारा से थार की बैजिंग मिल रही है। और आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक यहाँ कुछ नहीं मिलता, सिंपल स्विच है। जो आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल है वो आपको सेंटर में दे रखे हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रल में पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलेंगे। खास बात क्या है, जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर घुसोगे आपको सबसे बड़ी चीज़ दिखेगी वो इसकी ब्रांडिंग। यहाँ थार की ब्रांडिंग, यहाँ थार की ब्रांडिंग, और जो इसकी ऊंचाई है वो इसको बिल्कुल अलग ही खास बनाती है। अलग यूनिक गाड़ी है, बिल्कुल बहुत ऊपर जाके बैठते हैं बंदा। ये देखो पकड़ने का दे रखा है, यहाँ पे आपको ये कुछ सामान रखने का है और यहाँ से कुछ ऐसा लुक मिलता है। अब पीछे जाना है जिस भाई को, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक लीवर दे रखा है इस साइड, इसको पुल करेगा, ये पुल हो गया और इसको आगे खींचेगा। तो इस तरीके से आप पीछे जा सकते हैं। स्पेस की पीछे कोई कमी नहीं है। जो भाई बोलते हैं भाई पीछे दो ही बंदे बैठ सकते, मतलब बच्चे बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पूरा स्पेस, अगर थोड़ी सीट आगे एडजस्ट कर लो तो इसमें भी आराम से 4 बंदे आराम से आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। दोबारा से सीट को पीछे कर देते हैं, क्योंकि पीछे ज़्यादा स्टफ है नहीं, ऐसी सीट है भाई। और मेरे हिसाब से ये रिक्लाइन भी नहीं होती, शायद मेरे हिसाब से रिक्लाइन नहीं होती भाई, ये उसी पोजीशन में रहती है, तो बंदा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। स्पीकर की बात करें तो छत में ही आपको 2 स्पीकर दे रखे हैं, एक यहाँ पे और ये बीच में ट्विटर है। यहाँ पे लाइट के कंट्रोल है। बाकी आपको जो वैनिटी मिरर है वो सीधा आपको मैनुअली एडजस्ट करके ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको शीशा मिलता है, इस साइड भी, सॉरी ये है वैनिटी मिरर। और ये अंदर का, इसको मैं भूल गया, IRVM है ये, गलती होगी भाइयों, वीडियो के चक्कर में ना फटाफट बोल जाता हूँ। तो ये वैनिटी मिरर है, यहाँ भी आपको शीशा मिलता है, लेकिन लाइट नहीं मिलती। उस साइड देखते हैं वहाँ लाइट मिलती है, नहीं मिलती। यहाँ पे आपका AC का कंट्रोल है। AC 1 नंबर इस गाड़ी का। ये बंदा आगे ही बैठेगा, मोस्टली 2 बंदों की गाड़ी है तो आगे ही बैठेगा, तो आगे बैठने में उसको AC में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे भी आपको एक स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है, ये देखो। और जो यूनिक चीज़ देखो आप, ये देखो, ये थार की दिख रही है आपको, ये थार बनी हुई,
तो ये चीज़ें यहाँ देखो, यहाँ थार बनी हुई, यहाँ देखो आप, ये ऊँट बन रखे हैं और ये थार बन रखे हैं, डेजर्ट बना रखा पूरा, क्योंकि ये गाड़ी चलने के लायक ही वही है, क्योंकि भाई ये गाड़ी है 4x4 और इसमें जितना जोर है मेरे को नहीं लगता इस प्राइस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में इतना जोर होगा। 4x4 हराएगी तो इसको भाई स्कॉर्पियो नहीं हराएगी, क्योंकि वो भी 4x4 में लेनी पड़ेगी आपको, तब मेरे हिसाब से वो भी 4x4 इससे महंगी आती है। तो अब चलते हैं ड्राइवर साइड। रुक सेंसर नहीं मिलता, मैंने जैसे आपको बताया, जो अब नई मॉडल आ रही है 3 डोर थार के, उसमें आपको रुक सेंसर भी मिलता है। दरवाजे को फटाफट खोलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसमें भी सेम वही है, यहाँ थार की बैजिंग है, ये डोर है, छोटे इसके डोर है, गिलास एक पूरा बड़ा गिलास है, कोई किस तरीके की दिक्कत नहीं होती। यहाँ से आप अपना जो ORVM है वो आप यहाँ से अपना इसको चेंज कर सकते हो, पोजीशन जो भी आपको चाहिए। यहाँ से बात करें तो सीट आपकी ऊपर भी हो जाएगी, नीचे भी हो जाएगी, आगे भी हो जाएगी, पीछे भी हो जाएगी, सब मैनुअली एडजस्टेबल सीट है, मैनुअल गाड़ी है। ये आपका क्लच, ये आपका ब्रेक और ये आपका एस्केलेटर। यहाँ पे आपको देखो तो यहाँ पे आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी जैसे ही आप ट्रैफिक में गाड़ी रहेगी और गाड़ी रुकेगी तो आपका गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, जिससे आपकी फ्यूल सेविंग होगी। बाकी मेरे हिसाब से ये फीचर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गाड़ी भाई दिल्ली NCR में बार बार रुकी चलती है, तो बार बार बंद होगी गाड़ी, उससे आपकी बैटरी पे भी इफेक्ट आएगा और गाड़ी पे भी इफेक्ट आएगा। यहाँ पे AC वेंट्स है, एक वेंट यहाँ मिलता है, 2 वेंट सेंटर मिलते हैं, एक उस साइड मिलता है, आगे 4 वेंट्स मिलते हैं आपको, पीछे आपका कोई भी AC का वेंट्स नहीं मिलता, ये बुरी बात है। अब बात आ जाती है इस वाले वैनिटी मिरर पे, तो यहाँ कोई भी मिरर नहीं है, सिर्फ उस साइड है, वो भी विदाउट लाइट। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, इसको मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, सीट को पीछे कर लिया। अब मैं इसके अंदर बैठ के देखो भाई, यहाँ पे कोई आपको पकड़ने का वो नहीं मिलता हैंडल, जिससे आप आसानी चढ़ पाओ, इसलिए आपको यहीं से बैठना पड़ता है भाई। यहाँ से आप अपनी लाइट को एडजस्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग अब नया वाला आने लग गया है, इससे भी नया स्टीयरिंग आने लग गया है। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल, स्टीयरिंग के स्क्रीन के कंट्रोल मिलते हैं, MID के भी और आपके स्क्रीन के भी। मैं एक बार चाबी लगा देता हूँ, मैं लेआउट दिखाता हूँ ये कैसे वो होती है। मैनुअली आपकी चाबी लगती है। अब देखना, ये मैंने लगा दिया, ये हो गया ऑन। यहाँ पे आपका RPM है, यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर है और बीच में आपका डिजिटल मीटर है, जो आपकी रेंज वगैरह सब बताएगा, फ्यूल गेज वगैरह, ये सारी लाइट वगैरह सब यहाँ पे आ जाए। छोटा सा मीटर, बेसिक सा मीटर है। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपके लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। सेंटर में आपको स्क्रीन मिलती है, जो बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि इस गाड़ी के हिसाब से भाई ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए भी नहीं, जो काम की चीज़ें है ना वो आपको मिलती हैं। यहाँ से आपका होम बटन है, आप देखो एडवेंचर पे क्लिक करोगे तो आप देखो ये सारी चीज़ें, ऑफ रोड मोड पे जाओगे तो ऑफ रोड भी बताएगी किस एंगल पे गाड़ी खड़ी है, कितना टिल्ट है, कितना क्या है, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। 4x4 के हिसाब से ये गाड़ी A1 है, क्योंकि साइज में बड़ी है। इसको जिमनी से कंपेयर करते हैं, लेकिन जिमनी से लाख गुना बढ़िया है, क्योंकि ये भाई एक रुतबा सा दिखाती है। वो थोड़ी बिची लगती है गाड़ी, वही बढ़िया है, लेकिन यार ये ज़्यादा प्रेफरेबल रहती है, लोगों की ज़्यादा पसंद ये रहती है। यहाँ पे आपको AC वेंट्स, यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आपको AC कंट्रोल मिलता है, ये आपको विंडशील्ड के AC के कंट्रोल मिल रहे हैं, कहाँ पे आपको हवा चाहिए। यहाँ से आप अपना टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कितना ठंडा या गर्म चाहिए। प्लस यहाँ से आप अपने पावर विंडो से कंट्रोल, गाड़ी को लॉक अनलॉक यहाँ से होगा, देखो लॉक और अनलॉक, तो यहीं से लॉक और अनलॉक होती है। ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल है, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है। ये आपके हैजार्ड लाइट्स का ऑप्शन है और ये सारे आपके एयरबैग्स वगैरह का ऑप्शन है। ये कोई काम नहीं करता, ये सिर्फ वैसे है। 4x4 गाड़ी है तो 4x4 का लीवर है, 2 हाई, 4 हाई, न्यूट्रल और 4 लो। इसका मैं बाद में बताऊंगा सीन आपको, इस गाड़ी का पूरी सीरीज आएंगी। प्लस ये आपका 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, जो बिल्कुल बढ़िया काम करता है। अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपको पावर विंडोज कंट्रोल है, यहाँ पे आपके हैंड ब्रेक दे रखा है, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दे रखे हैं, जिसमें छोटी छोटी जो बिल्कुल छोटी छोटी बोतल होती है वो आ सकती है। हैंड रेस्ट इस गाड़ी में आता नहीं था, तो ये भाई ने बाहर से लगवा रखा है, स्टिचिंग वगैरह एक नंबर है। तो ये सारा ओवरऑल ये है। स्टीयरिंग की बात करें तो मैं स्टीयरिंग को अभी वो करता हूँ, स्टीयरिंग अभी वो हो नहीं रहा, लेकिन ये टिल्ट ही हो सकता है, टेलीस्कोपिक नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता, आगे पीछे ये नहीं हो सकता। तो अब चलते हैं बाहर, भाई पसीने आगे पूरे। ऐसे भीग चुका हूँ बिल्कुल, गर्मी इतनी है क्योंकि थार है ब्लैक कलर की और गर्मी इतनी हो रखी है, आप खुद देखो। इतनी गर्मी में भी मैं वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है। चाबी को मैं बंद कर देता हूँ, ये चाबी मैंने बंद कर दी। बाकी दोस्तों मैं बाहर चल के बात करता हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग रही है। ये गाड़ी जो ऑन रोड स्टार्ट होती है आज की डेट में, ऑन रोड कह लो, एक्स शोरूम कह लो, ऑन रोड ही बता देता हूँ, ये 11 लाख के समथिंग में स्टार्ट हो जाती है। रियल व्हील ड्राइव थार 3 डोर, और जो टॉप मॉडल इसका जाता है वो 20-21 लाख तक जाता है, वो भी 4x4 का। उसमें चाहे आप डीजल लो या आप पेट्रोल लो, मेरे मानो तो जो आप थार है वो, अगर आप जिसको भाई को पावर चाहिए तो पावर के हिसाब से आपको पेट्रोल उठानी चाहिए, क्योंकि उसमें 150 bhp है। और जिस भाई को पावर पे इतना वो नहीं है तो वो डीजल उठा सकता है, क्योंकि डीजल में आपको एवरेज मिलेगी, पावर कम मिलेगी। पेट्रोल में आपको पावर मिलेगी लेकिन माइलेज कम मिलेगी। इस गाड़ी की माइलेज है वो 7-8 के पास की माइलेज है, इससे ज़्यादा इसकी माइलेज नहीं है। बाकी मैं इसका माइलेज का भी टेस्ट करूँगा, वही भी आपको बताऊँगा। अभी मैं इसकी चाबी निकाल लेता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही था, ये था फुल थार का फुल इंटीरियर एक्सटीरियर फुल रिव्यू। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस पे सारी वीडियो आएंगी, इसकी 0 to 100 भी वीडियो आएगी, प्लस इसकी माइलेज की भी वीडियो आएंगी। और इसका अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एक टग ऑफ वॉर करूँगा अपनी फॉर्च्यूनर के साथ।
थार वर्सेस पेट्रोल फॉर्च्यूनर फर्स्ट टाइम रहेगा, क्योंकि पेट्रोल फॉर्च्यूनर के साथ किसी ने भी अब तक टग ऑफ वॉर नहीं करा, सब डीजल लेते हैं, डीजल के साथ करते हैं। मेरी 4x2 पेट्रोल है और पेट्रोल के साथ पेट्रोल को बिठाएंगे, इसको 4x2 में करेंगे जब इसको चलाएंगे। बाकी होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, सब कुछ रहे और उन भाइयों तक जरूर शेयर करें जिनके पास थार है। थार का एक अलग ही फैन बेस है, ये बात बताने की जरूरत है नहीं भाई। लोगों ने छपरी छपरी बोल दिया, छपरी ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप पैसे लेके आओ गाड़ी को, सब पता लगेगा। छपरी वपरी कुछ नहीं होता भाई, गाड़ी एक नंबर है, ढंग से चलाओगे तो A1 गाड़ी है। मेरी तरफ से थम्स अप है इस गाड़ी के लिए। इस गाड़ी का फैन बेस अलग है, इसमें फीचर की वजह से गाड़ी में लेता है, इसका रुतबा है, इसका लुक है, इसकी कैपेबिलिटी है 4x4 की, और जो इसका साइज़ है 3 डोर का खासकर वो सबसे बढ़िया है भाई, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये गाड़ी आपको देखो कितनी बल्कि लग रही है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दोनों बहुत सारा ध्यान रखें, सब कुछ रहे। दोस्तों एक और चीज़ बताने भूल गया था मैं, यहाँ पे आपको चार्जिंग के भी USB चार्जिंग और 12 वोल्ट का सॉकेट ही मिलता है, जिससे आप चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक फ़ोन रखने की जगह मिलती है, वायरलेस चार्जर यहाँ नहीं मिलता।